नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज बड़ी इलायची में थोड़ा-सा करेक्शन आया है, तो इस करेक्शन से मेरे हिसाब से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि 10-20 रुपया करेक्शन आने से भी आपके शायद बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। चलिए इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, साथ में जो भाव की बात है, भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। साथ में जो भाव दूसरी जगहों पे चल रहे हैं या फिर जो किसान लोग अभी माल जो बेच रहे हैं वो किन भावों में बेच रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोलता हूँ कि जब भी 10-20 रुपए का करेक्शन आता है तो शायद जितना मुझे पता चलता है, जिस हिसाब से मेरे पास कॉल्स आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पैनिक हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं आप। तो देखिए, जो चीज़ इतनी ऊपर की तरफ जाएगी उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन तो बनता है, कहीं ना कहीं करेक्शन उसके आने के चांसेज रहते ही हैं। तो उस करेक्शन से मेरे हिसाब से घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर पीछे की बात करें हम लोग के पीछे किस तरीके से चल रहा है, तो पीछे देखिए किसी तरह की कोई मंदी या फिर गिरावट या फिर करेक्शन कुछ भी नहीं है। अगर किसानों की अगर बात करते हैं तो असम में छुटपुट किसानों के पास में जितना माल है, उनकी अगर रेट की बात करते हैं तो किसानी माल जो है 1350 के करीब हो चुका है। अगर कोई जोर लगा के ले भी लेगा नीचे में, तो मेरे हिसाब से 1330 से नीचे उसको माल नहीं मिलने वाला, किसानी माल की बात कर रहा हूँ। साथ में अगर नेपाल की भी अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी मैंने आपको बताया था कि नेपाल में भी बहुत ही ज़्यादा जितना भाव अपने भारत में है प्रेजेंट टाइम के अंदर, उससे 50-100 रुपया नीचे के अंदर वहाँ माल, मतलब ये मान लीजिए समथिंग बराबर के अंदर वहाँ माल मांगा जा रहा है, माल की रेट मांगी जा रही है। तो मतलब कि नेपाल में भी ज़बरदस्त तेज़ी जो है कंटिन्यू चल रही है। देखिए, माल कम है उसमें डाउट नहीं है। निर्यात की बात करते हैं तो मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा निर्यात कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। भूटान के लिए मैंने पहले भी आपको बोला था, फिर दोबारा बोल देता हूँ, भूटान का माल भारत नहीं आएगा, भूटान का माल सारा निर्यात हो जाएगा। तो देखिए, एक्सपोर्ट जब चल रहा है और रेटों का अगर बात करते हैं, पीछे की रेटों की बात करते हैं, किसानों की रेट की बात करते हैं, तो वो भी तेजी के अंदर है। तो इस करेक्शन के अंदर जो है मेरे हिसाब से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज सिर्फ 10 रुपये का करेक्शन है, लेकिन अगर गुवाहाटी की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ है और सिलीगुड़ी में एक ही जगह करेक्शन है, दूसरी साइड में भी कहीं करेक्शन नहीं है और गुवाहाटी तेज़ी की तरफ कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपको किंतु परंतु लगता है तो देखिए, मुनाफे के लिए तो मैं हमेशा ऐसे टाइम के अंदर आपको बोलता हुआ आया हूँ कि जब भी ज़्यादा तेज़ी आए और आपको लग रहा हो कि इसमें आपको मुनाफा लेना चाहिए, इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो देखिए हमेशा बोलता हूँ ऐसे टाइम पे हमेशा प्रॉफिट अपना जो है बुक करते हुए ही आगे की तरफ चलना चाहिए। जिससे क्या है, किसी तरह का कोई आपको अफसोस ना हो कि इस रेट में मैं बेच देता तो ठीक रहता या उस रेट में बेच देता तो ठीक रहता। इसीलिए कंटिन्यू आप लोगों को बोलता हूँ। हो सकता है मैं प्रॉफिट लेने के लिए बोलता हूँ तो आपको ऐसा लगता हो कि मैं क्यों बोलता हूँ माल बेचने के लिए। देखिए, प्रॉफिट लेने के लिए आपको इसलिए बोलता हूँ कि पॉकेट में पैसा रहेगा, दिमाग की बत्ती जली हुई रहेगी, आगे काम करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और प्रॉफिट नहीं रहेगा और ऊपर की साइड जाकर के जब वापस नीचे की साइड आएगा तो आपकी दिमाग की बत्ती गुल होनी चालू हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर के, जब ज़्यादा तेजी अगर चल रही हो तो हल्का फुल्का प्रॉफिट हमेशा लेते हुए ही आगे की तरफ चलना चाहिए। बाकी देखिए, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। बाकी अगर आप घबरा करके माल अगर बेच रहे हैं और आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माल बेचने में भी कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना माल बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा करेक्शन आता है तो फिर भी जो समय है वापस आपके हाथ में आ सकता है। तो चलो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए और थोड़ी मुझे लगा कि आपको घबराहट भी है, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हैं आप, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इंस्टेंट अभी बनाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।